तो दूसरी लेग हमारी चल नहीं पा रही। अभी दूसरी लेग में मेरा एक साथी था रिंकू, वो कर्म कांड कर करके भाग गया, लेग हो गई पूरी, बैठ गई, सब मामला डेड। अब मेरी वापस पोस्टिंग खुर्जा से मथुरा बुलाई गई। मागुर जी लोगों ने बोला अब तुम इधर ही आ जाओ। मैं इधर आया, मुझे नितिन जी जिंदा मिले, बाकी सब जा चुके थे। तो नितिन जी ने बोला राहुल का ये डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, तुम इसे अपने संग लगा लो, अब 2-3 साल इसकी नौकरी लगने में, तब तक अगर तुम डायमंड बना सकते हो तो बनाओ, अभी मेरे ऊपर तो प्रेशर है, मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। तो जे कर रहे नौकरी अपना बजाज एलांज में, पहले उसमें थे ये ICICI बैंक में, फिर उसके बाद बजाज एलांज में। तो राहुल जी हमारे संग कर दिए। अब मैं और राहुल जी हम मथुरा में काम कर रहे हैं, राहुल जी भी ऐसे ऐसे, हम दोनों सेम एज के। और राहुल जी क्या है, अपनी हॉट लिस्ट पे कहीं नहीं ले जाते थे मुझे। बोला ना ना वहाँ ले जाऊँगा मुझे डांट पड़ेगी, तुझे क्या फालतू का काम कर रहा है, फिर काम बंदी हो जाएगा। कहीं भी रिश्तेदारी में या कहीं हॉट लिस्ट में नहीं लेके जाते थे। वो अजनबी लोगों को प्लान करवाते थे, कोई पार्क में मिल गया, कोई मेडिकल स्टोर वाला, कोई डॉक्टर, और ऐसे करके हमने कम से कम 1000 प्लान दिखाए। पूरे मथुरा जिले में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको हमने प्लान ना दिखाया हो, और एक भी DD नहीं आई। अब होता क्या था, राहुल जी मेरे से लड़ते रहते थे, तुम्हारा प्लान सही नहीं, मैं बोलता तुम्हारी लिस्ट सही नहीं है, हम दोनों में लड़ाई होती रहती थी। DD एक भी नहीं आ रही। और रोज शाम को नितिन जी हमारी क्लास लेते, बोला क्या DD आई, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, रोटी नहीं के पैसा से खा रहे थे हम, फ्री का घर था रहने के लिए, बाकी तो ये ले ही आते थे आटा वाटा सब, तो घर से सब आ ही जाता था, बाकी तो हम खाएंगे। इन्हें अपने लिए बनवानी, राहुल जी रोटी बना लेते थे तो इनके लिए भी बना देते थे, अपने लिए बना लेते, मैं तो उन्हीं में खा ही लेता था फिर। तो अब इनके एहसान तो सुनने पड़ेंगे, जो आदमी रोटी खिला रहा है। सैटरडे संडे को गुरुजी आ जाते थे, फिर गुरुजी भी क्लास लगाते हमारी, और यही चला कार्यक्रम। DD एक भी नहीं। अब हम ये हिसाब लगाते रहते, प्लान में कुछ गड़बड़ है, तो मैंने क्या करें, फिर राहुल जी कहते थे तुम यहाँ से शुरू मत करो, यहाँ से करो। तो कभी कोई स्लाइड निकलवा दी, फिर कभी कोई स्लाइड निकलवा दी। हमने ऐसा फोल्डर बना दिया, पूरा फोल्डर हमने चेंज कर दिया, पूरा फोल्डर। हमारा प्लान कैसा हो गया, हम जैसे प्रोस्पेक्ट से मिले तो सर प्लान ऐसा है कि आपको कमाने 40,95,000। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, मतलब ये हमारी शोध थी कि आदमी मतलब 40 मिनट कैसे बैठे। कई लोग तो उससे पहले उठ के भाग जाते थे, तो मैं पहले ही अपना इतना बड़ा उसको दिखा दो कि वो आधे घंटे तक सुने तो फिर प्लान शुरू करते थे। फिर भी रिजल्ट नहीं, फिर भी DD नहीं। तो नितिन सर ने एक बंदे का हमें कांटेक्ट दिया कि कोई बंदा था, वो बोला ये हमारे यहाँ ऑफिस में RO फारो लगाने के लिए आया था, तो इससे तुम जाके मिल लो, हो सकता है ये ज्वाइन कर ले। उसका बंदे का नाम था लाल सिंह। तो उसे ढूंढ डांड करके हम उसे मिले। तो एक बंदा था, उसकी पार्टनरशिप में वो इंस्टीट्यूट चला रहा, कंप्यूटर, वो जो है कंप्यूटर सेंटर चला रहा, उसे जाके हमने प्लान दिखाया। लाल सिंह को प्लान बहुत बढ़िया लगा। अब बात ज्वाइनिंग की आई तो उसने बोला मेरे पास शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, मैं तो फिर इसमें पार्टनर कैसे है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सलाह देने का पार्टनर हूँ, मार्केटिंग पार्टनर। मैं तो खड़ा है यार, बोले एक आध एडमिशन करवा देता है बस। उसमें वो वकील था, बहुत चालाक बंदा था वो, उसने क्या उसको इसी काम के लिए लगा रखा, तू एडमिशन लाता रहे, पर एडमिशन उसका फिक्स कर रखा था, और कुर्सी पे AC में बैठ रहा था, इसी से टाइम पास हो रहा था वो इतना खुश। पर बातें इतनी बड़ी बड़ी कह रहा, पूरा जिला मुझे जानता है, पूरे मथुरा जिले में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मुझे लोग नहीं जानते। अब फिर हमारी मीटिंग हुई, हम बैठे, गुरुजी बैठे, नितिन जी बैठे, राहुल जी बैठे। मेरा बंदा तो तैयार है जुड़ने के लिए, एक DD तो आ रही है, लेकिन उस पर है कुछ नहीं। तो बोले फिर क्या करें, मैंने कहा चंदा करके DD डालते हैं उसकी। तो गुरुजी बोले ठीक है भाई चंदा कर लो, जो मेरे हिस्से में आ रहे मैं दे दूंगा। हम पे तो कुछ था नहीं, हमने बोल दिया, मैंने हाँ ठीक है। तो पूरे पैसा गुरुजी ने और नितिन जी ने दिया। हमने बोला था वैसे 500 रुपये हम भी देंगे, नहीं दिए नहीं हमने, हम पे थे ही नहीं। तो बहरहाल लाल सिंह की DD लग गई, और लाल सिंह के संग मैंने काम शुरू किया, और वो प्रोस्पेक्टिंग भी करवाता था, लेके जाता था प्लान मिलान के लिए। लेकिन उसका बैकग्राउंड शर्मा जी से भी ज्यादा खराब था। वो नशे में एक लेवल और ऊपर था, वो भांग और खाता था। शर्मा जी भांग नहीं खाते थे, शराब पीते थे। शराब का ये रहता है कुछ समय में उतर भी जाती है, भांग ये है कि 3-3 दिन तक ना उतरे। और मैं खूब कंट्रोल करता था कि ना खाए, मैं हर वक्त उसके संग रहूं। वो मूतने गया, लौट गया, खा के आ गया। इतना भयंकर चालाक था वो। इस चक्कर में उसकी बीवी उसे छोड़ के कहीं और रह रही थी। बहुत लफड़े थे उसकी जिंदगी में। उसकी भी काउंसलिंग करवाई हमने गुरुजी से।
मैं उसके संग गांव गया, बरौली गांव था उसका इतना बैकग्राउंड खराब, जैसे हम घर पहुंचे उसकी मम्मी ने देखते उसे इतनी गाली दे रही उसकी मम्मी, मैं तो पीछे ही हट गया। तमाम दुनिया भर की तेरा ये कर दूं वो कर दूं फलाना डिगना, तमाम गाली उसको। अब मैंने शाम का टाइम रहे, मैंने कहा यार अब क्या होगा ना गुरुजी, ये बुढ़िया है भक्ति रहते, मैंने यार बिंदास आदमी है। तो मैं रोटी पानी की कुछ सेटिंग मैं कर दूंगा जुगाड़, तुम टेंशन मत लो। चाची बाजी के यहाँ से 2-3 रोटी मांग के ले आया, वो पुलंदा बनाओ खाओ गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। खाली मैंने रोटी, मैंने ठीक है सोएंगे कहाँ, वो डोगरी बोले ओए घर में मत घुस जाइयो, तू भी ऐसे ही ते चेलो ऐसे ही है, वो मोह भी ऐसी समझ रही है, वो बंगड़ी बंगड़ी होगा। तो मैंने कहा, तो खरंजा पे एक पता नहीं किसी की चारपाई ला के डाल दी, बोले गुरुजी सो जाओ, और ना उस पर तकिया ना बिछाने को ना ओढ़ कुछ नहीं, खरेरी खाट। मैं एक तौलिया संग रखता था, मैंने मुंह से तौलिया लपेटी, मच्छर इतने खा रहे, मैं मुंह से तौलिया लपेट के शरीर को खा जाओ साले, तुम कान में बुन्न बुन्न मत करो। जैसे तैसे करके मैं वहां सोया, और जैसे ही मुझे नींद आई 5 बजे के आसपास, और तभी नल चालू, वहाँ लेडीज आ गई पानी वानी भरने के लिए, बगल में नल था। बोले जी कौन पड़ा है? बोले लाल सिंह का दोस्त है, ऐसे ही होगा कोई। मैं सुन तो रहा था पूरी में, क्या मेरे बारे में कह रही है। मैं फिर शर्म की सौदा उठ गया, मैं चले यार कभी 5 बजे न जगने वाला आदमी 5 बजे तक गया। मैं कहाँ क्या जुगाड़ है भाई, नहाने धोना फ्रेश हो, खेत में चल रहे हैं गुरुजी, वहीं सब व्यवस्था है। मैं ठीक है यार। तो फिर वहां से ले गया आगरा प्लान करने के लिए, सिकंदरा में उसके गांव का कोई दूध लेके जाता था, और वहाँ उसके यहाँ से ऐसे समोसे लेकर के एक बोला लो गुरुजी तुम खाओ, एक मैं खाऊं, फ्री में ही। मैं ये मारा मुरी करे तो बोला अरे कचूना कह रहा, मैं बात कर लूंगा, फ्री में समोसे खिला रहा, ऐसा बंदा। उसके अब मेरा क्या रहता था, बाकी दिन में सैटरडे संडे जो है मैं जाता था खुर्जा में काम करने के लिए, क्योंकि उधर वाली मेरी लेग चल रही थी, और वीक के मिड वीक में मैं यहाँ रहता था मथुरा में। तो मैं आया, मैं आकर के उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई शनिवार का दिन था, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने आज चलो भाई प्लान व्लान करवाओ। तो उसके भाई का मकान बन रहा था टाउनशिप पे, तो उसने कही कि बोले गुरुजी भैया ने ड्यूटी लगाई है, ईंटन की तराई करनी है, मिस्त्री आएंगे काम करने के लिए, तराई करके ही जाएंगे फील्ड में। मैंने चल ठीक है मैं आता हूँ, मैं बाइक लेके मैं पहुँच गया, मैं तब तक तो तराई हो जाएगी, वो लेके पाइप लगा हुआ था वहाँ। तो मैंने एक पाइप खोल लिया, थोड़ा जल्दी हो जाएगी, मैं भी तराई करवा देता हूँ, फिर फील्ड में निकलेंगे। बोला गुरुजी एक काम करो, पाइप तो एक ही है, तुम तराई करो, मैं जब तक घास छील दूँ तो जब बालू खलेगी। तो मैं पाइप लेके तराई कर रहा और वो घास छील रहा। तभी वहां से एक आदमी आया, मांग कड़ी हुई, यहाँ गले पे पाउडर लगा हुआ, और आकर के मैंने उनको देखा, मैंने कहा नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं क्या करते सर? फौज में हूँ। मैं सही है। जब तक लाल सिंह को पता चल गया मैं बात कर रहा हूँ उससे, तुरंत अरे फौजी साहब तुम हमारे गुरुजी तो मिलो जी, तुम्हें करोड़पति बना देंगे। और गुरुजी क्या कर रहे? ईंटन की तराई कर रहे। तो फौजी साहब अकड़ के पूछ रहे हाँ बोलो क्या है? मैंने कहा सर कहीं बैठ लें हम लोग। तो फौजी साहब ने ईंट डाल दी, एक अपने लिए एक मेरे लिए, बोला बैठो। मैंने थोड़ा मैंने कहा ढंग की कहीं जगह पे बैठे, बोला चलो सामने मेरा घर है वहाँ चलो। तो उनके घर गए, मैंने घर में बैठ के उनको प्लान दिखाया। प्लान तो आपको पता ही है हमारा कितना तगड़ा है, ये हमारी कंपनी, फिर प्रोडक्ट, फिर खर्चा चर्चा, फिर ये पूरा प्लान बताया। फिर वही 1 महीने में 2, दूसरे में 4, 8, 16, 32, 60,000, और ये काम 100%, फिर वो 100% के बाद 50%, 10%, 1%, 1 साल में 10 तो आएंगे, 100 और पूरा 1000, 10,000, 4, पूरा प्लान मैंने बताया। फौजी साहब के मुंह में एकदम पानी। काम तो सही है, लेकिन उन्होंने हमारा ढांचा देख के थोड़ा डाउट हो रहा, लाल सिंह के दोस्त हैं ये, तराई कर रहे हैं। तो फौजी साहब ने एक ही बात बोली, नहीं मैं कर तो लूंगा लेकिन कोई प्रूफ है कि ऐसा होता है? तो मैंने कहा सर हमारी संडे के दिन मीटिंग होती है आगरा में, आप अगर वहां जाके अटेंड कर लो मीटिंग तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। तो बोले ठीक है कल संडे मैं चला जाता हूँ। मैंने राहुल सर को फ़ोन किया, मैं एक ऐसे ऐसे फौजी साहब है, आपको संडे के वेन्यू में लेके जाना। संडे को मैं खुर्जा जाता था, राहुल सर उनको लेके गए, और उन राहुल सर पे बॉक्सर बाइक रहे, और उसके साइलेंसर पे भी कवर नहीं। फौजी साहब को लेके जा रहे, फौजी साहब का जूता जला दिया। फौजी साहब रास्ते में फ्रस्ट्रेट हो गए, कैसी कंपनी मेरा जूता जल गया। मैंने तुम जाओ प्लान तो देखो पहले।
प्लान देखा, वहाँ राधेश्याम फौजी साहब की टेस्टमनी हुई, बोला इनसे मिलवाओ मुझे। उनसे मिलवाया, बोला आप सर फौज में हो तो आई कार्ड दिखाओ। उन्होंने आई कार्ड दिखा दिया, बोला ये मेरे चेक आते हैं। वहीं से फ़ोन कर दिया उन्होंने, बोला ठीक है सर मुझे काम समझ में आ गया, मैं करने के लिए तैयार हूँ। सोमवार को हम पहुँचे और उन्होंने अपनी डीडी दे दी 15,000 की, और उनका नाम है ओमवीर सर, जो यहीं बैठे।